लक्ष्य मंजिल है, तू रास्ते में है, तू किसी को पुकार नहीं सकता, जिस जगह खड़ा है तू मेरे दोस्त, तू हार नहीं सकता। इसी के साथ चैप्टर नंबर 15 एसएस के अंदर सभी बच्चों को सेक्शन ए का डर लगता है। किसका? सेक्शन ए का। ये उनके रामबाण है भाई। 15 या 20 मिनट में 3 मार्क्स मिलेंगे। कितने मार्क्स? 3 मार्क्स। सेक्शन ए में 1 2 3 3 क्वेश्चन आएंगे। क्लियर? सिंपल सिंपल चैप्टर है, सिंपल सिंपल सी बातें हैं, अभी देखते हैं। क्लियर? सबसे पहला क्वेश्चन आता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट किसे बोलते हैं? इंक्रीज इन नेशनल इनकम। जब देश की इनकम बढ़ेगी तो क्या बढ़ेगा? इकोनॉमिक डेवलपमेंट बढ़ेगा। इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम, इट्स कॉल्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इंप्रूवमेंट इन स्टैंडर्ड, इट्स कॉल्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। टोटल इनकम ऑफ कंट्री इज नेशनल इनकम। याद रखना, एग्जाम में पूछेगा कि नेशनल इनकम किसे बोलते हैं और पर कैपिटा इनकम किसे बोलते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ इनकम, इट्स कॉल्ड नेशनल इनकम। क्लियर? अब पूछेगा नेशनल इनकम कितनी है? 8736,039। मोबाइल नंबर समझ के याद करना, या कैसे याद करना, या वैसे 87,000 जैसे याद रहे, जैसे आपको याद रहे, तेरे को याद करना है और करना है। उसके बाद में कब का डेटा? ये 2011-12 का। क्लियर? नेशनल इनकम इज 13567,192 इन 2015। दो डेटा है। कितने डेटा हैं? 2011 का और 2015 का। क्लियर? यहां पर थी 87,000 और यहां पर थी 1,35,000, 1,35,000 और 87,000। ये इंप्रूवमेंट है। पहले कम थी, अब ज्यादा हुई। क्या ज्यादा हुई? नेशनल इनकम। और इंक्रीज इन नेशनल इनकम इज कॉल्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। क्लियर? जब लोगों का स्टैंडर्ड बढ़ेगा, इट्स कॉल्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी, नेशनल डेवलपमेंट। नेशनल इनकम बढ़ेगी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। क्लियर? मैं तुमसे पूछ रहा हूं, कैसे भी घुमा के इस स्लाइड से एक ना एक क्वेश्चन पक्का आएगा। नेक्स्ट आता है इकोनॉमिक प्रोग्रेस और इकोनॉमिक डेवलपमेंट। दोनों में डिफरेंस क्या है? प्रोग्रेस और डेवलपमेंट, मेरी बात सुनो। दो स्टेज होते हैं। कितने स्टेज? दो। एक पहले प्रोग्रेस, फिर डेवलपमेंट। पहले प्रोग्रेस, फिर डेवलपमेंट। लेट मी, ये कैसा होता है? क्वांटिटेटिव। कैसा होता है? क्वांटिटी। एक आदमी था, उसके पास पहले 10 किलो गेहूं थे, अब उसके पास 15 केजी गेहूं है, 15 केजी है। इट्स कॉल्ड प्रोग्रेस। इसे क्या बोलोगे? प्रोग्रेस। एक बच्चे का वजन 10 किलो से 12 किलो हुआ, क्या हुआ? डेवलपमेंट या प्रोग्रेस? इट्स कॉल्ड प्रोग्रेस। एक बच्चे की हाइट 5 फीट थी या 5 फीट 2 इंच हो गई, क्या हुआ? प्रोग्रेस, नॉट डेवलपमेंट। नॉट डेवलपमेंट। प्रोग्रेस कैसा होगा? क्वांटिटी। और एक डेवलपमेंट कैसा होगा? क्वालिटी। क्या होगा? क्वालिटी। इसे क्या बोलोगे? क्वालिटी। ये कैसा होता है? इट्स सेकंड स्टेज। प्रोग्रेस कैसा होता है? सेकंड स्टेज। और ये कैसा होता है? फर्स्ट स्टेज। कैसा होता है? फर्स्ट स्टेज। सॉरी, मेरे बोलने में शायद मिस्टेक हो गई होगी। ओके, हाँ। डेवलपमेंट, मैंने क्या बोला? डेवलपमेंट। पहले किसी बच्चे क्या होगा? डेवलपमेंट। फिर क्या होगी? प्रोग्रेस। एक बच्चा स्कूल जाता है, सबसे पहले क्या सीखता है? ABCDEFGHI। अपना क्या बनाता है? बेस रेडी करता है। फिर 9th में A1 A2 B1 B2 जो भी मार्क्स आता है, 12th में और मार्क्स, IIT आगे G मेन में जाता है। पहले क्या बनती है उसकी? क्वालिटी। फिर क्या बनती है उसकी? क्वांटिटी। पहले क्या होता है उसका? डेवलपमेंट। फिर क्या होता है? प्रोग्रेस। याद रखना मेरे दोस्त, क्वालिटी, क्वालिटी यानी डेवलपमेंट, क्वांटिटी यानी प्रोग्रेस। क्लियर? फिर क्या आता है? इंक्रीज इन प्रोडक्शन। क्या नाम आया है? इंक्रीज इन प्रोडक्शन। इट्स कॉल्ड इकोनॉमिक प्रोग्रेस। पहले तुम्हारी दुकान थी, तुम्हारे मान ले काम है रोटी बनाने का, तू पहले 10 रोटी बना रहा था, अब तूने 11 रोटी बनाई। इंक्रीज इन प्रोडक्शन, 10 से 11 फिक्स नंबर तेरे पास है, मतलब क्या हुआ? प्रोग्रेस। इंक्रीज इन नेशनल इनकम ऑफ डेवलप्ड कंट्री। सुनना, यहां पर सिस्टम होगा। इंक्रीज इन डेवलपिंग कंट्री, एक होता है डेवलप कंट्री। एक बच्चा है, एक बच्चा है जिसके पास मान ले, सॉरी दो ऑप्शन देता हूं मैं। एक मान ले तुम्हारे पास है कोई भी, मान लो कार है, ठीक है। एक तुम्हारे पास बाइक है। तुम्हें एक इंसान को कार देनी है, एक इंसान को बाइक देनी है, ठीक है। तू गाड़ी और कार देने गया। अगर एक आदमी है जिसके पास पहले से गाड़ी है, तू उसको बाइक देगा, क्या वो इंसान बाइक लेगा? नहीं लेगा। लेकिन जिसके पास बाइक ही नहीं है, वो क्या लेगा? बाइक ले लेगा। यस और नो?
कंट्री होती है दो टाइप्स की, डेवलप्ड कंट्री और डेवलपिंग कंट्री। एक कंट्री जो डेवलप्ड है, एक कंट्री जो डेवलपिंग है। जो कंट्री डेवलप्ड हो चुकी है उसका क्या होगा भाई, दो वर्ड है, मैंने क्या वर्ड लिखे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मैंने क्या वर्ड लिखा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इकोनॉमिक प्रोग्रेस। एक कंट्री है डेवलप्ड कंट्री, मतलब उसका डेवलपमेंट तो हो चुका है ना, डेवलपमेंट तो उसका होगा, क्या होगी उसकी प्रोग्रेस। अब क्या होगी उसकी प्रोग्रेस, अब क्या होगी उसकी प्रोग्रेस। एक कंट्री जो डेवलपिंग है, डेवलपमेंट उसका नहीं हुआ है, तो पहले से क्या होगी डेवलपमेंट, फिर क्या होगी प्रोग्रेस। पहले क्या होगा उसका डेवलपमेंट, फिर क्या होगी उसकी प्रोग्रेस। यही फंड है। फर्स्ट स्टेज क्या है डेवलपमेंट, सेकंड स्टेज क्या है प्रोग्रेस। वैसे ही जो डेवलप्ड कंट्री है वहां की अगर इनकम बढ़ेगी तो वहां का क्या होगी प्रोग्रेस, वहां की क्या होगी प्रोग्रेस। लेकिन जो डेवलपिंग कंट्री है वहां की अगर इनकम बढ़ेगी तो वहां का क्या होगा डेवलपमेंट। क्यों, डेवलपिंग कंट्री क्या करने जा रही है, डेवलपमेंट होना चाह रही है, और डेवलपमेंट कंट्री क्या करने चाह रही है, प्रोग्रेस करनी चाह रही है। ये दोनों पे ध्यान रखना, कहीं से भी कैसे भी घुमा के क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है फीचर ऑफ द डेवलपिंग इकोनॉमी। एक कंट्री जो डेवलपिंग है, डेवलपिंग मतलब वो डेवलप नहीं हुई है, डेवलप नहीं, कुछ ना कुछ कंट्री में कमी है, उसके क्या फीचर्स हैं अपन देखेंगे। अकॉर्डिंग टू 2004 कंट्रीज इनकम लेस देन $735 735 पर कैपिटल इनकम आर डेवलपिंग इकोनॉमी। 2004 के अकॉर्डिंग टू 2004 जिस कंट्री की जो नेशनल इनकम है, जो नेशनल इनकम है, या मैं बोलूं तो नेशनल इनकम इसमें नहीं, इसमें दिखा गया है पर कैपिटा इनकम पीसीआई है, वो कितनी है $735। अगर इससे कोई इंसान कम कमा रहा है या इससे कोई कंट्री के लोग कम कमा रहे हैं, वो किस में आएंगे डेवलपिंग कंट्री में। ठीक, यहाँ के फीचर्स क्या है, यहाँ के लोगों की इनकम क्या है कम, पॉपुलेशन ज्यादा, कितनी है 2%, ज्यादा लोग किस पर जुड़े हैं एग्रीकल्चर पे, किस पे जुड़े एग्रीकल्चर पे, सीधा सा फंड है। ये दो कंपनी है, दो कंट्री है। एक कंट्री में बोलूंगा 60% लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और एक कंट्री में 60% लोग फार्मर्स हैं। ज्यादा पैसा कौन कमा रहा है, इंजीनियर। ज्यादा पैसा कमा रहा है मतलब क्या बढ़ेगी नेशनल इनकम, ज्यादा पैसा कमाने क्या बढ़ेगी पर कैपिटा इनकम, और अगर पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी तो क्या बढ़ेगी नेशनल इनकम, और अगर नेशनल इनकम बढ़ेगी तो क्या बढ़ेगा इकोनॉमिक डेवलपमेंट। क्लियर, तो यहां पर लोग ज्यादा किस पे डिपेंड है एग्रीकल्चर पे, तो कैसी कंट्री डेवलप्ड, नो डेवलपिंग कंट्री। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, जो पैसे वाला है वो और अधिक पैसा कमा रहा है, जो गरीब है वो गरीब है, पुअर बिकम पुअर। अनएम्प्लॉयमेंट 33% लेबर इज अनएम्प्लॉयड। जो डेवलपिंग कंट्री वहां पर 3% लेबर है जो कैसे हैं अनएम्प्लॉयड, जो कुछ काम है नहीं मिल रहा है, अनएम्प्लॉयड। ठीक है, वहां पर क्या है पॉवर्टी। वहां पर कैसी इकोनॉमी है ड्यूल इकोनॉमी, कैसी इकोनॉमी है ड्यूल, एक तरफ अंबानी एक तरफ हम लोग। ठीक है, इनसफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, कंट्री में ऐसा कुछ सिस्टम अच्छा नहीं है जिससे लोग काम करें। इंटरनेशनल ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड ऐसा कुछ होता है, नॉर्म्स होते हैं। इंटरनेशनल ट्रेड दो टाइप्स होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। एक होता है नेगेटिव ट्रेड, एक होता है पॉजिटिव ट्रेड। मैंने किसी कंट्री में 10 रुपए का माल बेचा, खरीदा 2 रुपए का, मतलब 8 रुपए मैंने फायदा किया, मेरा ट्रेड कैसा है पॉजिटिव। लेकिन मैंने किसी कंट्री में 2 रुपए का माल बेचा और 10 रुपए का खरीदा, 8 रुपए माइनस, मतलब नेगेटिव ट्रेड, हमारा पॉजिटिव अभी। क्लियर, कुछ ऐसे बच्चे हैं हाई क्लास बच्चे जो इनके ना एक्सप्लेन को अच्छे से रट्टा मारेंगे, नहीं मारना है ब्रो। क्यों, पेपर या आंसर या लेसन स्टार्ट होने से पहले आपके माइंड में सेट होना चाहिए कि पढ़ना क्या है। सेक्शन ए के लिए पढ़ रहे हो तो रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, क्या पढ़ना है फैक्ट, कंसेप्ट नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है आपको सारे सारे फैक्ट पढ़ने। अब आता है इकोनॉमिक एक्टिविटी। दो एक टाइप की एक्टिविटी होती है, एक होती है इकोनॉमिक एक्टिविटी, एक होती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अगर तू पैसे के लिए काम कर रहा है, अगर तू पैसे के लिए काम कर रहा हो कैसी होगी इकोनॉमिक एक्टिविटी। अगर तू बिना पैसे के काम कर रहा है कैसी होगी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। किसी दोस्त ने बोला भाई यार दुकान से जाके चॉकलेट ला के दे, पेन ला के देना, भाई 1 रुपया लगेगा, कैसी इकोनॉमिक एक्टिविटी। किसी लड़की ने बोला सुनते हो सुनो ना, कुछ ला के दो, सामान वामान ला के दो फ्री में, अपने जेब से तो पैसा देगा, कैसी एक्टिविटी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। बाजू में बैठी किसी लड़की ने बोला कि होमवर्क कर देना, काम कर दोगे, जब तक तब तक उसने भैया नहीं बोला तब तक, वो कैसी होगी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। आपकी मम्मी आपके लिए खाना बना रही है, कैसी एक्टिविटी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। होटल में खाना खा रहे हो, कैसी एक्टिविटी है इकोनॉमिक एक्टिविटी। एक टीचर आप स्कूल में पढ़ा रहे हैं, कैसी एक्टिविटी है इकोनॉमिक एक्टिविटी, पैसा लेके पढ़ा रहा है। लेकिन घर पे आपकी मम्मी पढ़ा रही है, कैसी एक्टिविटी है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्लियर,
इट मीन्स अर्निंग ऑन स्पेंडिंग मनी फॉर एक्सचेंज ऑफ कमोडिटीज। मतलब आप कुछ काम कर रहे हो, इसके बदले आप क्या ले रहे हो, पैसा ले रहे हो, इसे क्या बोलोगे आप, इकोनॉमिक एक्टिविटी। लेकिन अगर आप काम के बदले पैसा लेने की उम्मीद नहीं करते हो, उसे क्या बोलोगे आप, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्लियर। स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन इकोनॉमी तीन स्ट्रक्चर है, प्राइवेट, सेकेंडरी, सॉरी प्राइवेट, इंडस्ट्री, सर्विस। प्राइमरी, इंडस्ट्रियल या सर्विस जैसा आप बोलो, या फर्स्ट सेकंड थर्ड जैसा बोलो। इसमें प्राइवेट, सेकेंडरी और सर्विस। प्राइमरी में क्या आता है, एग्रीकल्चर का सारा सिस्टम, इसमें फिशरी आएगा, पोल्यूट्री इसके अंदर आएगा, कैटल रेयरिंग इसके अंदर आएगा, मतलब खेती से जुड़ा सारा का सारा काम इसमें आता है प्राइवेट के अंदर। और मैन्युफैक्चरिंग का, इंडस्ट्री का सारा काम इसमें आता है सेकेंडरी में। किसमें आता है, सेकेंडरी में। इसलिए से क्या बोलते हैं, इंडस्ट्रियल। याद रखना, यहां से क्वेश्चन पुटअप हो सकता है भाई। प्राइवेट में क्या क्या आता है, एग्रीकल्चर या एक्टिविटीज। सेकेंडरी में क्या आता है, इंडस्ट्री। क्या आता है, इंडस्ट्री। और सर्विस के अंदर क्या आता है, वेरियस सर्विस। जो इंसान पैसे के बदले अपनी सर्विस देता है, काम करता है, टीचर हो, बैंकर हो, लॉयर हो, एक्सवाइजेड कोई भी इंसान हो, क्या है, किसमें आएगा, सर्विस में। बैंकर वगैरह सर्विस के अंदर आएंगे, सर्विस में। प्राइमरी सेक्टर डोमिनेट्स इन डेवलपिंग कंट्री। जिस कंट्री में प्राइवेट सेक्टर में ज्यादा लोग जुड़े हैं, वो कंट्री कैसी होगी, डेवलपिंग कंट्री। आप 2 मिनट पहले पढ़कर आए हो कि डेवलपिंग कंट्री के फीचर में क्या था, 60% पीपल आर इंगेज्ड इन एग्री, या फिर सॉरी 60% पीपल आर डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर सेक्टर। इट मींस 60% पीपल आर इंगेज्ड विद प्राइमरी सेक्टर। मतलब 60% लोग प्राइवेट सेक्टर में काम करें, इसका मतलब बाकी काम नहीं हो पा रहा है, तो कंट्री कैसी होगी, डेवलपिंग कंट्री। अब आता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, तू जिस मोबाइल को यूज कर रहा है, या जिस घड़ी को तू यूज कर रहा है, कोई भी चीज को तू यूज कर रहा है, वो तेरे तक पहुंची है, उसके पीछे क्या क्या फैक्टर्स हैं। एक इंसान जिसने सोचा कि मोबाइल बनाएगा, वो सबसे पहले क्या सोचेगा, जमीन खरीदेगा। क्या खरीदेगा, जमीन। मैंने जमीन खरीदी, फिर मैं क्या करूंगा, उस पर कुछ काम तो करूंगा ना, फैक्ट्री बनाऊंगा। फैक्ट्री के लिए क्या चाहिए, पैसा चाहिए ब्रो। क्या चाहिए, पैसा चाहिए। फिर क्या चाहिए, लेबर। इट्स ए लिविंग फैक्टर। लिया चाहिए लेबर। यहां लेबर का मतलब हर एक वो आदमी जिसका उसके अंदर कंट्रीब्यूशन हो, चाहे वो लेबर हो, चाहे उसके अंदर इंजीनियर हो या मैकेनिक हो, एक्स-वाई-जेड डजंट मैटर। पहले क्या खरीदूंगा मैं, जमीन यानी लैंड, उसके बाद में कैपिटल, फिर लेबर, फिर क्या होता है, एंटरप्रेन्योरशिप, मैनेजमेंट और फैक्टर्स। या सीधा बोलूं तो उसका ओनर। क्या बोलूंगा उसका मैं, ओनर। तेरे को अगर कोई कंपनी बनानी है, तो सबसे पहले क्या खरीदेगा, जमीन, फिर पैसा इन्वेस्ट करके कंपनी खड़ी करेगा, फिर लेबर, फिर खुद मार्केट में जाके सेल कौन करेगा, तू या तेरे कोई ओनर वगैरह जिसने तूने रख रखा हो, डायरेक्टर, मैनेजमेंट में जो भी है। फिर आता है डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर्स। क्या आता है, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर्स प्रोडक्शन। कोई भी फैक्टर्स, कोई भी चीज मार्केट में बिक रही है, डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, उसके पीछे क्या क्या फैक्टर्स हैं। अनलिमिटेड वांट्स, ना चाहत की कमी है, ना चाहतों की, ना चीजों की। हर एक इंसान की अपनी अपनी कुछ ना कुछ वांट है, कुछ ना कुछ इच्छाएं हैं, इच्छा होनी चाहिए। ठीक है, तो क्या उनके हिसाब से चीजें बिकती है, सर मे बी नॉट। वांट कैसी है, अनलिमिटेड। बाकी सिंपल बात यह है, सुनना है तो सुन लो, बाकी यहां से क्वेश्चन पुटअप नहीं होगा। वांट कैसे, अपनी अनलिमिटेड। लेकिन इंपोर्टेंट इन टर्म्स ऑफ द प्रायोरिटी। फॉर एग्जाम्पल, अगर तेरे पास 100 रुपए हैं, कितने रुपए हैं, 100 रुपए, और तेरे को बहुत ज्यादा भूख लगी है, हंग्री जोन चल रहा है, और तेरे वाले ने फोन किया कि सोना जी मेरे वाले में 99 रिचार्ज करवाना, तो क्या करवाएगा, भूख को मार देगा। मन में तो यार हाँ सर भूख को मार देंगे, लेकिन तू पहले खाना खाएगा, खाएगा ना, पहले क्या खाएगा, खाना खाएगा। मतलब बहुत सारी वांट है, बहुत सारी चीजें, इच्छाएं हैं, लेकिन उन इच्छाओं में सबसे पहली प्रायोरिटी कौन सी है, उन चीजों ने क्या बोलते हैं, एसेंशियल थिंग। बेसिक चीजें कौन कौन सी है, उन पे तेरे को जाना पड़ेगा। क्लियर। फिर क्या आता है, लिमिटेड रिसोर्स। रिसोर्स कैसे हैं, लिमिटेड, सो वी शुड यूज विथ साइंटिफिकली। रिसोर्स कैसे हैं, लिमिटेड है, तो अपने को उनको यूज उस हिसाब से करना चाहिए। फिर क्या आता है, द अल्टरनेटिव रिसोर्स। जो रिसोर्स लिमिटेड हैं, जो रिसोर्स खत्म होने वाले हैं, अपने को उनका अल्टरनेटिव यूज करना चाहिए। अल्टरनेटिव यानी दूसरा, अल्टरनेटिव यानी दूसरा। अगर एक नहीं मान रही है तो दूसरी मानेगी, उसके चक्कर में गम में बैठना कोई बड़ी बात नहीं है, या कोई अच्छी बात भी नहीं है। अगले दिन अपने मोहल्ले में ऐश्वर्या है, वो वही ऐश्वर्या है। मतलब अगर आपके घर में या दुनिया में अगर मान लो पेट्रोल खत्म हो गया, तो हमने क्या किया,
अल्टरनेटिव ऑप्शन ढूंढा या नहीं ढूंढा? सोलर लाइट आ गई, लाइट खत्म होने वाली है, विंड एनर्जी आ गई, बहुत सी चीजें, एक जाएगी दूसरी आएगी। एनर्जी की बात कर रहा हूं मैं। अब आता है सिस्टम। हर एक कंट्री कुछ ना कुछ सिस्टम फॉलो करती है, कोई मार्केट, कोई सोशलिस्ट, कोई मिक्स्ड। जो मोस्ट कंट्री है, सबसे पहले क्वेश्चन तो बनता है अमेरिका और जापान, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अमेरिका और जापान किसे फॉलो करते हैं? मार्केट। किसे फॉलो करते हैं? मार्केट। MAR, A से अमेरिका और J से जापान। अमेरिका और जापान क्या फॉलो करते हैं? मार्केट सिस्टम। ऐसा सिस्टम जिसमें कुछ, जैसे इंडिया में क्या होता है, बैंक गवर्नमेंट है, बैंक प्राइवेट भी है, स्कूल गवर्नमेंट है, स्कूल प्राइवेट भी है, बस गवर्नमेंट है, बस प्राइवेट भी है, हर सिस्टम, लॉयर गवर्नमेंट है, लॉयर प्राइवेट है, हर एक टीचर गवर्नमेंट है, प्राइवेट है, आधा प्राइवेट है, आधा गवर्नमेंट है। मतलब इंडिया में कैसा है? मिक्स है। लेकिन अमेरिका में सब कुछ क्या है? प्राइवेट। सब कुछ क्या है वहां पर? प्राइवेट। अगर कोई भी काम प्राइवेट धंधा या प्राइवेट काम हो रहा है तो वहां मेन सेंटर क्या होगा? पैसा। क्या होगा? पैसा, यानी प्रॉफिट। मेन सेंटर क्या होगा वहां पर? प्रॉफिट होगा। क्लियर? अब देख कौन कौन सी कंट्री है, अमेरिका और जापान। यहां इसे क्या बोलते हैं? कैपिटल सिस्टम। क्या बोलते हैं? कैपिटल सिस्टम। जिसके पास माया है उसी की माया है, वही दुनिया में छाया है। कैपिटल सिस्टम, इसे क्या बोलते हैं? कैपिटल सिस्टम। प्रॉफिट इज सेंटर। प्रॉफिट इज सेंटर। क्या होता है इसके सेंटर? क्या होता है? प्रॉफिट। क्या होता है सेंटर इसमें? प्रॉफिट सेंटर होता है। क्लियर? इट्स ऑल्सो नोन एज द फ्री इकोनॉमी। इसे क्या बोलते हैं? फ्री इकोनॉमी। देख ये जो सामने पीपीटी चल रही है ना, पीपीटी नहीं है, तेरे 2 मार्क्स गिर रहे हैं। हर एक लाइन का अपना अपना इंपॉर्टेंस बन रहा है ब्रो। क्या बोलते हैं? कहां कौन सी कंट्री है? अमेरिका और जापान। कैपिटल सिस्टम बोलते हैं। सेंटर में क्या होता है? प्रॉफिट। इसे क्या बोलते हैं? फ्री इकोनॉमी। इसके फीचर क्या होते हैं? ओनरशिप ऑफ रिसोर्स, कंज्यूमर गेट अपॉर्चुनिटी, गवर्नमेंट डज नॉट इंटरफेयर। जो रिसोर्स हैं उनका ओनर कौन होता है? प्राइवेट या कोई भी एक इंसान है उसका ओनर होता है। कस्टमर को क्या मिलती है? बेटर अपॉर्चुनिटी। फॉर एग्जांपल अगर किसी भी एक एरिया में सिर्फ एक सिंगल प्राइवेट स्कूल होती तो अपनी फीस, अपना सिस्टम, अपने कस्टम्स, अपना ट्रेडिशन, अपने हिसाब से टीचर आते, अपने हिसाब से पढ़ाते। लेकिन जब प्राइवेट सिस्टम होगा, बहुत सारे स्कूल्स होंगी, तो क्या होगा? कंपटीशन। अगर कंपटीशन होगा तो लोगों को क्या मिलेगी? चॉइस। और चॉइस मिलेगी तो अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। क्लियर? इसमें गवर्नमेंट कुछ भी नहीं हाथ लगाती भाई, गवर्नमेंट अपना काम करती है। गवर्नमेंट अपना काम करती है। गवर्नमेंट का काम क्या है? अपने को देश कैसे चलाना है, बड़ी सिस्टम लेकर कैसे आने हैं। जो इकोनॉमी चल रही है, मतलब देश में पैसा कौन लेगा, वो सारा काम कौन लेकर आएंगे? प्राइवेट सेक्टर के लोग लेकर आएंगे। इससे बोलते हैं मार्केट सिस्टम। क्या बोलते हैं इसको? मार्केट सिस्टम। कौन फॉलो कर रहे हैं? अमेरिका और जापान। क्या बोलते हैं? फ्री इकोनॉमी। और क्या बोलते हैं इसको? कैपिटल सिस्टम। सेंटर क्या होता है? प्रॉफिट। गवर्नमेंट का इंटरफेयर? नो। अब आता है सोशलिस्ट सिस्टम। कंट्री, सबसे पहला देश तुम्हारा, अरे सबसे पहला देश रशिया और चाइना। ये क्या फॉलो करती हैं? सोशल। मतलब यहां पर प्राइवेट नहीं है, सारा काम गवर्नमेंट ही करेगी। स्कूल गवर्नमेंट, प्राइवेट गवर्नमेंट, बैंक गवर्नमेंट, हॉस्पिटल गवर्नमेंट, सब कुछ गवर्नमेंट। प्राइवेट के लोग कुछ नहीं करेंगे। प्राइवेट के लोग खाना खाएंगे चीना जुटी वाला और देश में कोरोना फैलाएंगे, इसके अलावा लोग कुछ काम नहीं करेंगे। मतलब पूरा का पूरा सिस्टम किस पे डिपेंड है? गवर्नमेंट पे। कौन मैनेज करता है? स्टेट। यहां पर सेंटर क्या होता है? वेलफेयर, लोगों का भला करना क्या होता है? सेंटर। वहां पर सेंटर क्या था? प्रॉफिट। मिक्स इकोनॉमी में क्या होता है? इसे बोलते हैं कंट्रोल्ड इकोनॉमी सिस्टम। क्या बोलते हैं? कंट्रोल्ड इकोनॉमी सिस्टम। गवर्नमेंट जब चाहे तब सल्टा सकती है। हम लोग कोचिंग चला रहे हैं, गवर्नमेंट ऐसा रूल निकाल दे प्राइवेट कोचिंग नहीं चलेगी, बंद करो, करनी पड़ेगी, कहां जाएंगे। मतलब क्या होता है? कंट्रोल। वो कैसा होता है? फ्री, कोई बोलने वाला नहीं। लेकिन इंडिया में कैसा सिस्टम है? कंट्रोल्ड। इंडिया, फ्रांस और इंग्लैंड, याद रखना, इंडिया, फ्रांस और इंग्लैंड। इंग्लैंड अपने ऊपर था तो अपन ने किसको फॉलो किया? इंग्लैंड को। और हमारा संविधान किससे बना है? फ्रांस से। तो इंडिया, फ्रांस। देखो अमेरिका और जापान किसको फॉलो करते हैं? मार्केट को। रशिया और चाइना किसको फॉलो करते हैं? सोशलिस्ट को। इंडिया, इंग्लैंड और फ्रांस ये किसको फॉलो करते हैं? मिक्स को। क्लियर? ये बातें आपको याद रखनी है, भूलना नहीं है। ठीक है? इतनी बात सिंपल चैप्टर था, डिटेल से पढ़ना नहीं, इतना सा पढ़ लेना, बॉडी एग्जाम तुम्हारा काम है, हो जाएगा। क्लियर? ठीक।